हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? जाहिर है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबों को मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयाँ। और आज जो है मकर संक्रांति की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद ही मकर संक्रांति है। और बादाम की टॉफ़ी में बनाने के लिए बादाम जो है वो मैंने आधा किलो बादाम लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। पहले तो मैंने लो को एकदम तेज़ किया और कढ़ाई को पूरा गर्म होने के लिए दिया। उसके बाद मैंने बादाम को डाल दिया और बादाम को भून रही हूँ। और उसके बाद मीडियम फ्लेम में मैं इसे भून रही हूँ। और तब तक भूनना है बादाम को ताकि ये सोना ना हो जाए। जैसे ही ये सोने हो जाएंगे ना और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे ना, सोनापन इसमें जब तक आ जाएगा ना और इसके कलर चेंज हो जाएंगे, तब बादाम जो है वो भुन चुका है। तो देखिए, मैंने बादाम को इस तरह से मैंने भून लिया है। और भूनने के बाद बादाम के छिलकों को मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी हाथों से। बादाम ठंडा हो चुका है, इसे छिलकों को मैं पहले निकाल लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो छिलके जो होते हैं ना वो जब निकल जाते हैं ना तो टॉफ़ी बनाने में ना बहुत ही अच्छी बनती है टॉफ़ी। और इसे मैं हाथ से अपने पूरे छिलके को पहले निकाल ली। और निकालने के बाद फिर जो भारी पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग लोढ़ी बोलते हैं, लोढ़ी पाठी, तो जो लोढ़ी होता है ना उससे मैं क्रश कर रही हूँ बादाम को, ताकि बादाम जो है वो 2 टुकड़ों में हो जाए। और जैसे ही बीच से वो 2 टुकड़े में हो जाते हैं ना, उसके बाद टॉफ़ी बनाने में ना बहुत अच्छे ये बनते हैं। और बहुत क्रिस्पी टॉफ़ी बनते हैं, एकदम कड़े। और इतने अच्छे लगते हैं खाने में कि मैं क्या ही बताऊँ। और घर वाली टॉफ़ी तो इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देखिए, मैंने एक पत्थर की मदद से उसे, आप लोग लोढ़ी की मदद से भी आप उसे 2 पीस में कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 4 गुड़ लिया है। और ये है ढेला गुड़ इसको बोलते हैं। और इसे मैं अच्छी तरह से पहले इसे फोड़ लूँगी, ताकि ये जैसे मैं इसे कढ़ाई में चढ़ाऊँगी तो अच्छी तरह से ये गल जाए। तो देखिए, इस तरह से मैं गुड़ के टॉफ़ी में बनाने वाली हूँ, बादाम वाली टॉफ़ी। और देखते रहें और कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और ये बादाम की टॉफ़ी जो है ना, मेरे अनुसार आप बनाएं, इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी बनेंगे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस इसी तरह से आप बने रहें मेरे ब्लॉग में, और कमेंट करें, शेयर करें यदि वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, मैं इस तरह से जो है वो सारे गुड़ को जो है वो अच्छी तरह से फोड़ लूँगी। और फोड़ने के बाद इसे फिर मैं कढ़ाई में चढ़ाऊँगी। तो जो 4 ठो गुड़ है ना, ये हाफ़ किलो गुड़ तो होंगे ही, क्योंकि हाफ़ किलो बादाम की टॉफ़ी बनाने में हाफ़ किलो गुड़ लगते हैं। हाफ़ किलो तिल के लड्डू बनाने में हाफ़ किलो गुड़ लगते हैं। और हाफ़ किलो मुरही के लाई बनाने में हाफ़ किलो गुड़ लगते हैं। मैंने बराबर क्वांटिटी में लगते हैं ये, इसलिए मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दिया ताकि आपको बनाने में असुविधा ना हो। तो देखिए, मैंने पहले गुड़ को तोड़ लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें छोटा जो ग्लास, छोटे ग्लास या हाफ ग्लास पानी लेना है और गुड़ को अच्छी तरह से इसमें डाल देना है और इसे गलाना है। जब अच्छी तरह से ये गलने लगेंगे और मेल्ट होने लगेंगे ना, उस समय हमें यदि हल्का सा भी लगे ना कि अंदर बालू जैसा किरकिर कर रहा है, तो उसे लिक्विड वाला जो गुड़ है उसे एक कटोरे में निकाल देंगे। और उसके बाद फिर बालू वाला जो है वो हटा देंगे। उसके बाद फिर गुड़ जो है वो लिक्विड वाला डालकर उसे अच्छी तरह से चलाएंगे। और तब तक चलाना है जब तक इसमें अच्छी तरह से झाग ना बनने लगे। और जब ये अच्छी तरह से पाग इसमें होने लगता है ना, तो देखिए इस तरह से ये नज़र आता है। और इसमें फिर चीनी डालना है। यदि 250 ग्राम आपने गुड़ लिया है तो 250 ग्राम आप चीनी डालें, ठीक है। तो मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया और 250 ग्राम मैंने चीनी लिया है। और अब इसे अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी। और अच्छी तरह से इसका जो पाग होता है ना, थोड़ा कड़ा होता है। और पाग देखिए कड़ा होता है। इस तरह से मैं पाग भी आपको दिखाना बताती हूँ। जब अच्छी तरह से ये मेल्ट होने लगेंगे ना, तो फेना इसमें निकलने लगेगा, फेना। और इधर मैं ये जो फर्श है किचन का, ये फर्श में मैं अच्छी तरह से, जहाँ पे हम लोग किचन में आटा गूंथते हैं, वहाँ पे फर्श में मैं अच्छी तरह से तेल लगा रही हूँ, ताकि ये टॉफ़ी जब मैं इसमें अच्छी तरह से टॉफ़ी का जो पेस्ट, जो टेक्सचर तैयार होगा, जब इसमें ढालूँगी और इसे बेलूँगी, ताकि ये चिपके नहीं और ये आसानी से उचड़ जाए, इसलिए मैंने तेल इसमें पहले ही लगा दी हूँ। और इधर देखिए, ये गुड़ का जो पाग है वो बहुत ही कड़ा हमें बनाना है। इतना कड़ा बनाना है कि थोड़ा सा गुड़ जब हम लेकर पानी में डालते हैं ना, तो ये खट से आवाज़ करता है। और ज़मीन में भी हम इसे थोड़ा सा पटक कर देखते हैं तो ये खट से आवाज़ करता है। मतलब समझ जाइए कि पाग जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, पाग को इतना कड़ा बनाना है कि बस आप देखते रहें, पूरा इसमें झाग आ रहा है। और देखिए, ये पाग जो है कितना जलाया है हमने,
कितना कड़ा जलाया है देखिए अच्छी तरह से। अभी और सोना करना है इसको, एकदम सोना करना है, एकदम पूरा एकदम मेल्ट इतना अच्छा करना है ना पाग, एकदम कड़ा। और चीनी और जो गुड़ का जो पाग है ना एकदम कड़ा करके जब हम इसमें बादाम की टॉफ़ी बनाते हैं ना तो ये इतना क्रंची बनता है और इतना कड़ा बनता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और देखिए लगभग ये जो पाग है वो बन चुके हैं। और इसे देखने के लिए मैंने आपको पहले ही प्रोसेस बता दिया कि पानी में इसे डालकर देखना है। यदि पानी में ये लिक्विड जो है वो जाने के बाद यदि एक कड़ापन इसमें आ गया, यानी कि लड्डू की तरह ये बंध जाता है, तो समझिए पाग जो है वो हो गया है। यदि हल्का सा भी चटचट करेगा ना ये पाग पानी में डालने के बाद, तो समझिए थोड़ा सा और इसमें डालने की पने इसको और अच्छा से पाग बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए अब मैंने इसमें कढ़ाई पानी में डाल दिया है और ये अभी भी हल्का सा चटचट कर रहा है। देखिए हाथ में चिपक जा रहा है, तो ये चिपकना नहीं चाहिए। पानी में डालने के बाद ये पूरा फ्रेश हो जाएगा, हाथ में चिपकेगा भी नहीं ज़रा सा भी। तो और ये देखिए खट से आवाज़ भी कर रहा है, खट से आवाज़ कर रहा है, लेकिन पाग हल्का सा और चाहिए क्योंकि ये चिप चिप कर रहा है, चट कर रहा है। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा और चलाने के बाद इसमें गुड़ डालूँगी, गुड़ सॉरी बादाम डालूँगी। और बादाम की टॉफ़ी के लिए मैं क्या प्रोसेस अपनाती हूँ बस आप इसी तरह से देखते रहें। तो देखिए पाग जो है वो लगभग हो ही चुका है। और देखिए होने के बाद पाग को अच्छी तरह से जब हो जाते हैं, और ख़ासकर पता है ये जो टॉफ़ी है ना पहले मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन जब मैं अपने ससुराल आई ना तो मैंने ये टॉफ़ी बनाना अपनी सासू माँ से सीखा। और मेरी सासू माँ के हाथों की टॉफ़ी, मेरी सासू माँ के हाथों के खाने मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बंगाली स्टाइल में बनाती है वो खाना। और अब तो मुझे कहीं का खाना पसंद ही नहीं आता मैं उस तरह से प्रोसेस से जब बनाती हूँ ना तो मुझे यहाँ के खाने जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट बिल्कुल। तो अब देखिए ये पाग जो है वो लगभग हो चुका है, देखिए अब हो चुका है। अब मैं इसमें बादाम डालूँगी, मतलब थोड़े से ज़्यादा पाग होते हैं बादाम की टॉफ़ी में, थोड़े से ज़्यादा। और अब ये पाग जो है वो लगभग हो चुका है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बादाम। तो बस आप देखते रहें। और अब मैंने बादाम डाल दिया और अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ। देखिए जब ये पाग बनते हैं तो कितना झाग इसमें आता है, सो देखिए आप। और ये अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसे क्या करूँगी, जहाँ मैंने तेल लगाया है उस तेल वाले स्थान में मैं इसे डालूँगी अच्छी तरह से मिलाने के बाद। और फिर बेलना में भी, बेलन जो होता है ना जिससे रोटी बनाते हैं, वो बेलना में भी तेल लगाना है ताकि बेलने के समय ये चिपके नहीं। और मैंने बेलना में पहले से ही तेल लगा दिया था और अब इसे मैं बेलने वाली हूँ। और बस आप देखते रहिए कि मैं इसे कैसे बेलने वाली हूँ। बस देखिए अब ये जो है वो बेलने के बाद ये जो है चिपटा हो जाएगा, फिर इसे तोड़ना है और तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करना है और फिर इसे खाना है। और इतना सिंपल प्रोसेस में मैं बादाम की टॉफ़ी में बनाती हूँ और गजब टेस्टी लगते हैं खाने में कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा, एकदम सोनापन। और मैंने ऐसी बादाम की टॉफ़ी ना कहीं नहीं खाई है, सही बता रही हूँ। और बाज़ार में जो मिलते हैं ना बादाम की टॉफ़ी वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि थोड़े बहुत बादाम जो ख़राब वाले होते हैं ना वो लोग डाल के बना देते हैं, इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा अजीब जैसा लगता है खाने में। लेकिन घर में जब हम लोग बनाते हैं ना तो अच्छी तरह से चुन के अच्छी तरह से भून के बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ये अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल दिया है और बेलने के बाद ये जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और तब तक इधर मैं दूसरे चीज़ की लड्डू बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और देखिए ये जो है वो तैयार हो चुका है, मतलब 10-15 मिनट छोड़ने के बाद ये जो है, और ठंडे होने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसी तरह से तोड़ लीजिए और एक डब्बे में भर कर रख दीजिए। और इसे अच्छे से 15-20 दिनों तक, 1 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। और इस प्रोसेस से आप जब बनाएंगे बादाम की टॉफ़ी तब आप कहेंगे कि वाह क्या लजीज बने हैं बादाम की टॉफ़ी और कितने क्रंची बने हैं, भाई मज़ा आ गया। अब मैं जाती हूँ दूसरे लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति में तो तिल के लड्डू भी बनते हैं, तो तिल को मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े करके मैं कढ़ाई में भून रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह से थोड़े थोड़े करके भूनने से क्या होता है ना, तिल जो है वो बहुत अच्छी तरह से फूटते हैं।
मतलब पकते हैं, और जब फूटते हैं ना तो क्रंची लगते हैं, मुंह में जैसे डालिएगा ना वैसे क्रंची लगेंगे। और तब तक इसे भूनना है ना, और चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है ताकि इसमें सोनापन आ जाए। और जब चलाते चलाते इस ये सोना भी हो जाएगा और ये फूट फूट जाते हैं ना, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। और बस देखिए कि मैं इसे कैसे भून रही हूँ, और देखिए ये लगभग भून चुके हैं। अब भूनने के बाद देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर, देख रहे हैं कितना खूबसूरत आया है। पूरे अच्छी तरह से ये भुन चुका है, मुंह में लेने के बाद एकदम सोनापन आ रहा है इसमें, क्रंची। तो इस तरह से मैंने पूरे तिल को, मैं इसी तरह से सारे तिल को थोड़े थोड़े करके मैंने भून लिया है। अब भुनने के बाद अब मैं पाग तैयार करूँगी। इसके पाग भी जो होते हैं ना, ये बनते हैं उसी तरह से जैसे मैंने बादाम की टॉफ़ी के पाग बनाए थे, लेकिन एक चीज़ इसमें है कि इसमें चीनी नहीं डालना है, सिर्फ गुड़ डालना है। तो यदि आधा किलो आपका तिल है तो आधा किलो इसमें गुड़ लगेगा। और देखिए अब जो है ये अच्छी तरह से मैं इसमें जब दोनों को मिक्स कर दूंगी, पाग को और तिल को अच्छी तरह से, उसके बाद फिर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद एक कटोरी में पानी लेना है। और पानी लेने के बाद हाथों को पानी से भिंगाना है ताकि ये गर्म नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। जब भी इसे लड्डू में बांधते हैं ना तो हाथ में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, इसलिए पहले ही चिपक भी जाता है। इसलिए हाथों में पानी लगाकर थोड़ा सा भिंगा लेना है, उसके बाद लड्डू बनाना है ताकि ये हाथ में भी नहीं चिपकेंगे और ये गर्म भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने जो है वो लड्डू बनाने का प्रोसेस जो है वो लिया है। और देखिए इसे मैं एक बर्तन में निकाल दी हूँ, और निकालने के बाद इसे लड्डू बना रही हूँ मैं हाथों से। तो अभी बहुत गर्म है, और मैंने पानी से हाथों को मैंने भिंगा लिया है। और अब मैं प्रोसेस जो बनाने वाली हूँ वो लड्डू की, और देखिए लड्डू वे बन रहा है। और इस तरह से मैं एक एक करके सारे लड्डू मैं बनाऊंगी, और इसे छोड़ना नहीं है थोड़ा देर के लिए भी, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, ये इतना बड़ा लड्डू बन जाएगा। छोटे छोटे लड्डू नहीं बनेंगे, ये जम जाएंगे गुड़ और तिल। इसलिए जल्दी जल्दी इसे एकदम जैसे पाग में जब इसे मिलाने के बाद इसे जल्दी जल्दी बांधना है एकदम, और जल्दी जल्दी बांधना है, नहीं तो फिर ये लड्डू बनेंगे ही नहीं। इसलिए देखिए अब इस तरह से मैं लड्डू बना चुकी हूँ। तो बताइए कि मेरे तिल के लड्डू आपको कैसे लगे। तो हैप्पी मकर संक्रांति। और अब मैं बनाने वाली हूँ मूढ़ी के। तो इसी तरह से पहले मैं गुड़ के भी जो पाग है उसको मैं तैयार कर ली हूँ, इसमें भी चीनी नहीं लगेंगे, सिर्फ गुड़। तो आधा किलो मैंने मूढ़ी लिया है और आधा किलो मैंने गुड़ लिया है, और पाग रेडी है। और मैं मूढ़ी को अच्छी तरह से मिला लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे उसके बाद वही सेम प्रोसेस, पानी से हाथों को भिंगाना है, उसके बाद लड्डू बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैं लड्डू बना रही हूँ। और बस आप मेरे ब्लॉग में इसी तरह से बने रहें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और देखिए ये है मूढ़ी का लाई। थैंक यू।